जितेंद्र जी, आज पंचायत की गई है बंचारी के मामले को लेकर, जो बच्चे के साथ बर्बरता की गई, ऐसा एक मामला सामने आया। उसमें अब एक पंचायत की गई है, पूरा समाज आपने जो आह्वान किया, एक बड़ी पंचायत चली है, लंबी पंचायत चली है, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला है, आगे का क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, इसमें 20-25 हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, और पंचायत का निष्कर्ष ये है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, मजदूर को मजदूरी और गुनाहगार को सजा ना मिले, न्याय नहीं होता। हम सद्भावना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। नहीं चाहते तो हमने समाज का, पंचायत का मान नहीं रखते। बंचारी गांव के सरदारों ने, उस 24 के सरदारों ने, हर बिरादरी के सरदारों ने पंचायत रखी। मैं पंचायत में आया, मैंने सबके सवाल सुने और मैंने सबके सवालों के जवाब भी दिए, और सबकी रिकॉर्डिंग, जो दलाल है सरपंच सीताराम, इस दलाल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पहले दिन से जांच को प्रभावित किया इसने। ये पहले दिन जब ये घटना घटी है, थाने में पहुंचा है, 3 दिन तक इसने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। मैं किसी ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं हूँ। एक व्यक्ति ने बोला ब्राह्मणों के खिलाफ, मैंने धमकाया। मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तात्या टोपे कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, मेरे दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे आजादी हिंद फौज में। मेरा गांव तिगांव में जीतगढ़ है, फौजियों का गांव है, वहां पर शहीदों की भूमि पर, गौरव पट पर उनका नाम है मेरे दादाजी का। तो समाज का हम सम्मान करते हैं। एल एन पारासर मेरे गांव से हैं, ओपी शर्मा जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, मेरे साथ प्लेट में खाते हैं, लेकिन जिनकी मानसिकता ऐसी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अरे, वाल्मीकि भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, रामायण योग वशिष्ठ किसने लिखे, भारद्वाज और पारासर किसके शिष्य थे, भगवान वाल्मीकि के शिष्य थे, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है। ये मामला बहुत ऊपर तक है, बहुत बड़ी संस्थाओं को हमने दिया हुआ है। भाई साहब ने बंचारी में, क्या नाम भाई साहब का, योगेश जी ने बंचारी में वहां पर उनका पक्ष सुना, आप लोगों ने सुना। आज हमारा पक्ष सुनने के लिए आए। तो हमने पंचायत क्यों की है, पंचायत क्यों की जाती है, न्याय के लिए की जाती है। समाज को क्यों इकट्ठा किया जाता है, न्याय के लिए किया जाता है। और सर्व समाज यहाँ पर आया है, हर पार्टी का व्यक्ति यहाँ पर आया है। जितेंद्र जी, सबसे पहले खबर मैंने ही उस बच्चे की चलाई जी, उसके साथ जो बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को पीटा था, उसके साथ जो अभद्र भाषा। इसमें प्रेस वार्ता भी हम कराएंगे भविष्य में। देखिए, इस सरपंच के भाई भूपराम है, मेरे घर तक गांव पहुंचा है। 10-12 CCTV कैमरे लगे पड़े मेरे घर पे। काफी लोग बंचारी के गए, दबाव दिया है। डिग्गो पूर्व सरपंच ने माहौल खराब किया है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, वीडियो हमने दी है। दाऊ जी महाराज को हम नमन करते हैं। वाल्मीकि समाज से बड़ा धर्म का रक्षक कौन हो सकता है? महाराज सूरजमल के साथ हम लड़े, राजा नाहर सिंह के साथ हमें फांसी दी गई, भूरा सिंह वाल्मीकि को। गुरु तेग बहादुर के शीश को लाए बाबा जीवन सिंह जी कौन लेके आए? सरहदों की रक्षा किसने की? महार रेजिमेंट किसकी थी? तो भाई, ये जाति का जो मामला ये बना रहे हैं, ये धार्मिक उन्माद, धर्मकार दाऊ जी महाराज का नाम लेकर बार बार जो ये सरपंच, ये दलाल, जो उस दोषी ब्राह्मण परिवार है, जो दोषी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को लज्जित किया है, उस व्यक्ति ने पैसे ले रखे और पैसे लेके गांव भेजा। मैं वहां नहीं पहुंचा तो राकेश तंवर जी के यहाँ भी आए वो लोग, उसके बाद में पंचायत भी की गई। तो भाई, मैं ना झुका, ना बिका, ना डरा, ना भगा, ना भगूंगा। जितेंद्र जी, आप शुरुआत से ही पीड़ित पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे मामले पर आपकी पैनी नजर है जी। किस तरह से देखते हैं, एसपी भी स्पेशल जी जी जी, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से न्याय दिलवाएंगे पीड़ित पक्ष को? देखिए, यहाँ पर राजनीति की जा रही है। यहाँ पर यहाँ के सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, अगर संवेदनशील है, अगर सरकार वाकई में यहाँ कोई ड्रामा करवाना चाहती है, सरकार अगर यहाँ पर कोई आंदोलन करवाना चाहती है, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के मंत्री गौरव गौतम की, यहाँ के पलवल के एसपी की होगी। मैं बताना चाहता हूँ, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा, क्या दबाव है डीएसपी पर? ये डीएसपी भूपगढ़ की घटना पर, हसनपुर की घटना पर, होटल की घटना पर, कई गांवों की घटना मेरे संज्ञान में है जहां ये गिरफ्तारी नहीं करता, ये मामले को ढीले छोड़ देता है कि फैसला हो जाए। लेकिन इस मामले में आपने देखी वीडियो, वो सरपंच, वो दलाल सीताराम ये कहता है कि छोटी मोटी मार लगी, पिटाई की है, जबकि पंचायत में कह रहा है, वीडियो हमने वीडियो डाली है और डालेंगे और उसकी वीडियो, वो ये कहता है कि ऐसे इतना बड़ा कांड, इतनी बड़ी पिटाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती है दादाओं से, बहुत बड़ी गलती हुई है, जब तो बहुत बड़ी गलती थी। अब ये कहता है कि चोरी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मेरे पे एसएचओ साहब ने डीएसपी से बात करी, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे लोगों ने बनाई है वीडियो, जहाँ एक्सेप्ट किया है, इन्वेस्टिगेट किया है मामले को। एसएचओ की, डीएसपी की बातों की रिकॉर्डिंग है, जो कह रहे हैं कि ये मामला झूठा, चोरी करने के लिए नहीं गया। ऐसा चोर, सब तो बहुत छोटी बात है, बड़े अपराधियों को टॉर्चर नहीं किया जाता,
जिंदगी मौत के बीच में कह रहे किडनैप कर रखा है। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली, अस्पताल से डाली, सरकार के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहा है, जिंदगी मौत के बीच में तो मजाक उड़ा रहे हो, मानवता का शर्मसार कर रहे हो, जातीय उन्माद फैला रहे हैं, माहौल को खराब कर रहा है ये सरपंच सीताराम और ये डिग्गो और वो लोग। साथियों, सद्भावना और शांति की तरफ हम कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं। और साथियों, मैंने समाज का सम्मान रखा, मैं पंचायतों में भी गया, मैं भी ये देखना चाहता था पंचायतों में कि मानवता किस में है, मानवता का आधार किस व्यक्ति में है, सच्चाई कौन कहता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ब्राह्मण पक्ष की तरफ हैं, उन दोषियों के पक्ष में। वो बंचारी गांव के बहुत लोग जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें मानवता है, वो इस परिवार की भी बात रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का समाज सहारा ना ले जो राजनीति तो वो कर रहा है, भाजपा का नाम तो वो ले रहा है, कांग्रेस को बदनाम तो वो कर रहा है। आज जिलाध्यक्ष नेत्रपाल जी आज आए और उनको मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि पीड़ित पक्ष ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नॉट ये टेस्टेड मुझे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बीएनएस इस मामले में स्पेशल पावर अटॉर्नी दे रखी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोर्ट और कानून की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। कल हम सारी संघर्ष समिति जो आज पंचायत की बनी है, जो आज निष्कर्ष निकला है पंचायत का, वो ये निकला है, कल हम एसपी साहब को एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर ज्ञापन देगा। अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो आगामी रूपरेखा संघर्ष समिति बनाएगी और मीडिया को बताएगी। जितेंद्र जी, देखिए गांव के अंदर बताया गया कि बहुत अच्छा भाईचारा पूरे समाज का रहा है, परंतु अब आरोप लग रहा है जितेंद्र चंदेलिया पर कि जितेंद्र चंदेलिया इस मामले में आते हैं और पूरे मामले को जातीय रूप दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अन्य समाज में भी इससे ना बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी और जितेंद्र चंदेलिया का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पूरे समाज का इसमें भाईचारा खराब हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और उनकी आपने बातें, उनका पक्ष एक तरीके से रख दिया आपने। मुझे इकबाल की वो पंक्ति याद आती है जो ये 12 साल के बच्चे के साथ जो मानवता को शर्मसार किया है, तो माहौल कौन खराब कर रहा है। तो इकबाल की वो पंक्ति याद आती है जो सत्ता सिंहासन के खिलाफ लिखते थे कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। तो सताने वाले ये लोग हैं, इनको दर्द हो रहा है। वहां जहां होटल क्षेत्र के विधायक मंत्री जेब में गिलास रखकर सर पे जूती उठाने का काम करते हैं, वहां पर बड़े बड़े अत्याचारों पर पंचायतों में फैसले होते हैं। वो कह रहा है खुद वीडियो में, वो दलाल, वो सरपंच सीताराम, वो कह रहा है कि हम थाने तक मामला नहीं जाने देते। उनको दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है कि फैसला क्यों नहीं हुआ। माहौल मैं खराब नहीं कर रहा, मंदिर का नाम लेके, धर्म का नाम लेके धार्मिक उन्माद मैं नहीं फैला रहा, वो फैला रहे हैं और उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए गांव में, आप पूछिए लोगों से गांव में जाकर। मेरे को इतने फोन बंचारी गांव से आए हैं, मैं एक एक आदमी की रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा। वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप गरीब विधवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसके आंसुओं को पूछने का काम कर रहे हैं, आप न्याय की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शांति और सद्भावना की अब भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब पहले ये समाज में था, लेकिन समाज न्याय नहीं कर पाई। जब समाज न्याय नहीं कर पाई तो कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लेने के बाद भी, कोर्टों में मामले चलने के बाद भी समाज में मामले आ जाते हैं। लेकिन जब ये ऐसे मामलों को करेंगे तो समाज बिल्कुल भी उस पर नहीं सोचेगा। समझ रहे हो ना मैं कहाँ इंडिकेशन दे रहा हूँ। कोर्टों में मामले चलते हैं, कोर्ट भी कह देता है कि देख लीजिए सामाजिक आपका होता है तो ये सरपंच उसको खत्म कर चुका है उस चीज को भी। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं फिर मैं कहूंगा सद्भावना और शांति की तरफ हूँ। हम अम्बेडकरवादी और गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। मेरे दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, तिगाम जीतगढ़ पे, गौरव पट पे उनका नाम है। उनको 2 पेंशन मिलती थी, मिलिट्री की और फ्रीडम फाइटर की। तो साथियों, मैंने वहां पर जाकर पंचायत को भी तो सुना पंचायत को। यही सरपंच कह रहा था बहुत बुरा किया है, अपराध नहीं पाप है। अभी उस बच्चे को चोर बता रहा है। हम पे अधिकारियों की रिकॉर्डिंग है, अधिकारी कह रहे हैं हमने इन्वेस्टिगेट किया है मामला, वाकई में गाड़ी लगाई गई थी, बच्चे भगे थे, उन बच्चों से पूछताछ की है, वहां पर भी पूछताछ की। एक आरोप और लगा है इस मामले में आप पर कि चंदेलिया जी इस मामले में पैसा ऐंठना चाहते हैं और पैसा ऐंठने के बाद वो तो चले जाएंगे तिगांव और हमारे समाज का यहाँ भाईचारा खराब हो जाएगा। ऐसी बात कही जाए जी। देखिए, इसका जवाब देंगे चंदेलिया जी, इसका जवाब देंगे चंदेलिया जी। मैं जवाब दूंगा। देखो, आरोप तो आरोप है, देखो, आरोप लगाया है उन्होंने, आरोप लगाना दोषियों का काम है, दलालों का काम है। दलाल उसी दिन से आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे घर पे सीसीटीवी फुटेज है, राकेश तंवर जी के फार्म हाउस पे सीसीटीवी फुटेज है, पंचायत की वीडियो है, वहां पर भी हमें सीधे ऑफर दिए गए, मेरे घर पे जाके ऑफर दिए गए। हम पे रिकॉर्डिंग है बहुत से लोगों की, वो भी जेल जाएंगे, कराएंगे, उनको भी हम अंदर कराएंगे।
ये नहीं सुनेंगे, प्रशासन पुलिस नहीं सुनेगी, मंत्रियों के दबाव में, तो हाई कोर्ट का दरवाजा मंगलवार को हम खटखटाएंगे जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं टिकाऊ नहीं होता, मैं बिकाऊ होता, तो मैं भैया इसको जब पंचायत हुई थी ना बंचारी में, तभी मैं फैसला कर लेता। मैं ना तो डरूंगा ना भागूंगा, मैं इंसाफ की उस गरीब विधवा की, और जो बच्चा जिंदगी मौत के बीच में वो जूझ रहा है, क्या उसको देखने के लिए गए ये लोग? क्या इन्होंने कहा कि हाँ हम उस बच्चे के न्याय के साथ है? भाई फैसला हो ना हो, हम पीड़ित पक्ष के साथ है। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा अस्पताल से घर नहीं आया, बच्चे को करंट लगाया गया, ऐसी सर्दी में शीत लहर चल रही है, ऐसी सर्दी में कपड़े उतारकर बंधक बनाकर मारा, किडनैप करके मारा, उसके गुप्तांगों में पाइप दिया, और कहते हैं बच्चा जीवन मृत्यु के बीच में, और कहते हैं बच्चा ठीक है। हमने बात कर ली संजीवनी हॉस्पिटल में, कौन सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है? मैंने पूछा एंडोस्कोपी, ब्लड बंद नहीं हो रहा है, एंडोस्कोपी है? कह रहा नहीं है जी। जब इक्विपमेंट तक नहीं है उस हॉस्पिटल में, तब हम उनको वहां को दिल्ली और सरकारी उसमें लेके गए, और उसका इलाज चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें मानवता होती जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहते हैं पहले बच्चे का इलाज, बाद में कोई बात। चंदेलिया जी, क्या ये एक चोरी से जुड़ा मामला है, या बच्चा वास्तव में ही वहां से अपना किसी शादी ब्याह से आ रहा था और उसने अपनी जान बचाने के लिए उस घर में एंट्री करी? देखिए, बच्चे की वीडियो मेरे फेसबुक अकाउंट पे वायरल हुई है, परिजनों ने मुझे वो वीडियो व्हाट्सएप की है। बच्चे के बयान सुन लीजिए। जितेंद्र चंदेलिया, JITENDERCHANDELIYA। अब तो आप वायरल हो चुके हैं, सभी ने सुनी। जितेंद्र चंदेलिया के फेसबुक अकाउंट पे आप जाइए, आप बच्चे के बयान सुनिए, उस मासूम की जो जिंदगी मौत के बीच में है। अगर आपके और मेरे बेटे और भाई के साथ ऐसा हुआ, बच्चा भी हमारा है, ठीक है जी, तो मानवता का आधार रखिए। ये तो भविष्य में अगर हम समाज की खाई को पाटने का काम भी करेंगे, क्योंकि खाई वो पैदा कर रहे हैं, हम तो किसी मंदिर पे पंचायत नहीं कर रहे, वो तो दाऊ जी का नाम लेके बात कर रहे हैं, वो धर्म का नाम लेके बात कर रहे हैं। अरे अगर भगवान राम को भी किसी ने जाना तो वाल्मीकि जी कलम ने जनाया। सेल्फ बड़े बड़े जो हस्ताक्षर है देश के, सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बोला है, शीला दीक्षित जी ने विधानसभा दिल्ली में बोला है, मोहन भागवत जी ने अब बोला है, तो बोले हैं उन्होंने कि अगर वाल्मीकि ना हो तो राम को कोई नहीं जानता। और वहां टचबिलिटी, वहां जातिवाद, सबको पता है, सबको पता। जिस दिन पंचायत आई थी, अपने पंचायत मेंबर विनोद के वाल्मीकि चौपाल पर क्यों चाय नहीं पी? चाय पीते वो जो कहते जातिवाद नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूछना जिस भी जाति धर्म को बंचारी का दलित समाज मानता है, आज तक किसी बंचारी के, ये सूरज है, ये और लोग बंचारी के कौन कौन है, आप पूछ लीजिए। दाऊ जी के मंदिर पर आज तक कोई जाति वाल्मीकि या दलित समाज का आदमी कोई चढ़ा है? उनको ये भी नहीं पता दाऊ जी का मंदिर कैसा है। ये कहते जातिवाद नहीं है, हमारे गांव में चाय तक नहीं पीते, वो कहते जातिवाद नहीं है। बच्चा ठीक नहीं है, फैसले का दबाव बना रहे। गरीब विधवा औरत ने अपने बयान दिए, उसने कहा कि मेरे पे फैसले, मुझे धमकियां मिल रही है जान से मारने की, फेसबुक पर स्टोरी लगा रहे हैं, कहते हैं दाऊ जी के मंदिर पर पंचायत करें, उन्माद फैला रहे हैं, जाति हिंसा कराना चाहते हैं। मैं चेताना चाहता हूं पंचायत को, इस सरपंच पर नकेल डालिए, डिग्गो सरपंच पर, इस सरपंच पर जो दलाल बना बैठा है, इन पे कार्रवाई कीजिए। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति वो चमका रहे हैं, हम तो पीड़ित की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। सीताराम सरपंच जी का कहना है कि जो चंदेलिया जी हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में विघटन पैदा करना चाहते हैं, जो वाल्मीकि समाज है उसको बरगला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे भाई, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधना मृत्यु मोक्षिमामृतात्। गीता उपनिषद पुराणों का मेरे से शास्त्रार्थ कर ले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कर ले वो धर्म पे चर्चा, मेरे से कर ले। मेरे पिताजी को आचार्य की उपाधि है संत समाज में। राष्ट्रीय वाल्मीकि मंदिर, जहां नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाते हैं, जहां राहुल जी प्रियंका जी पहुंचते हैं, जहां 217 दिन गांधी जी रहे, जिनको जूनागढ़ अखाड़ा हाथी की सवारी देता है, मैं वहां पर राष्ट्रीय सचिव हूं। ये धर्म और संस्कृति की बात मेरे से करते हैं। अरे धर्म और संस्कृति को वाल्मीकि समाज ने बचाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सद्भावना और शांति ये बनाएं, जो कोई मानवता की बात हम भी कहीं सोच सकें, हम भी सोच सकें। गुनाह हो जाता है, लेकिन हम वो गालिब की पंक्ति मुझे याद आ जाती है कि गुनाहगारों में गुनाह करने को करते सभी हैं, गुनाह करने को करते सभी हैं, मुजरिम वो जो पकड़े गए हैं, अभी मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया है। जिस दिन पकड़े जाएंगे ना मुजरिम, उनमें एक भी मुजरिम पकड़ा जाएगा, शायद मैं भी कोई दया भाव दिखाऊं गुनाहगारों पे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट? मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, देखो जब तक राजनीतिक दबाव नहीं था, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमे दर्ज में भी हमारे डॉक्टर राजकुमार वेरका हैं, भारत सरकार में SC आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वो वाइस चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने 3 बार DSP को फोन किया, मुकदमा तब दर्ज हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
इसमें, और ये लड़ाई राज्यसभा लोकसभा तक जाएगी अगर ऐसे ही ये सरपंच बोलता रहा तो। मैं गुनाहगार की तरफ भी दया की दृष्टि देखता हूँ, मैं शांति की तरफ देख रहा हूँ। मैं अब भी एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं भी सद्भावना की तरफ देख रहा हूँ। अगर ऐसा ही वो करता रहा तो मैं भी कठोर हो जाऊँगा। चंदेलिया जी, क्या आपको कानून और संविधान पर विश्वास है? कानून संविधान पे विश्वास नहीं होता तो आज ये पंचायत नहीं होती। कानून संविधान पे विश्वास नहीं होता तो हम हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के लिए रुख नहीं बनाते। हमने रुख बना लिया है। अगर एसपी साहब, पुलिस प्रशासन, डीएसपी होडल, पलवल जिला की पुलिस अगर उनको गिरफ्तार नहीं करती तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी एसपी पलवल, डीएसपी होडल और मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी की होगी, यहाँ की सरकार की होगी। पूरे मामले की जो ऑडियो या वीडियो वायरल हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं दो समाजों के बीच में खाई बन गई है, उसको कैसे कम करेंगे चंदेलिया जी आप? देखिए, सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। अब कर लीजिए ना चर्चा मेरे से धर्म से। आपको लगता है मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, संस्कृति का ज्ञान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुनाहगार को, मजदूर को मजदूरी, गुनाहगार को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये खाई नहीं पटेगी। हम अटल हैं अपने फैसले पर, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। मैं सद्भावना शांति की बात कर रहा था, पंचायतों में इसलिए जा रहा था कि सच्चाई की बात करें। चाणक्य नीति मिली हमें, शामदाम दंडभेद मिला हमें, चालाकी मिली हमें। वहाँ पर भाजपा कांग्रेस उन्होंने किया, हमने नहीं किया। आज तक कोई पंचायत में मैंने नहीं बुलाया नेत्रपाल धारा जी को, जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, अहमद जी, संजय जी जो एआईसीसी के मेंबर है कांग्रेस कमेटी के, वो लोग आ जाएं। हर पार्टी का, समाजवादी पार्टी से भी आए, आईएनएलडी से भी आए, हर पार्टी से, जिनका जमीर जीवित है, जो मानवता की बात करते हैं, जो सच्चाई। आपने मेरा पक्ष आज आपने सुना है, आपने देखा है, आप आए हो मेरे पक्ष सुनने के लिए, तो मैंने अपना पक्ष रख दिया। मैं फिर कहूंगा, सारी बातें मैं उस तरीके से नहीं बोल सकता। आप भी समझ रहे, समझदार कोई सारा काफी होता है। गागर में सागर एक शब्द पर होता है। मैं आज भी सद्भावना शांति की तरफ देख रहा हूँ। आगे क्या कदम रहेगा चंदेलिया जी आपका? देखिए, अगर कानून कार्रवाई नहीं करता तो आगे हम दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जितने हमारे नेता हैं हर पार्टी के, दलित समाज के, सबको, राज्यसभा और लोकसभा के जो लोग हैं उनको, हमारे नेताओं को, और अभी एक डेलीगेशन राहुल गांधी जी से भी मिलेगा, तो इस मामले को, और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब, शैलजा जी की पूरी पैनी नज़र है इस पर। कुमारी शैलजा जी सिरसा से सांसद हैं, उनकी पूरी पैनी नज़र है, उनकी भी बातें बड़े अधिकारियों से हुई है। तो भाई इस मामले को राज्यसभा लोकसभा दोनों बड़े सदनों में हम उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कुछ नेता ऐसे भी आए हैं जिन्होंने हिंदुओं के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति अपना जो एक द्वेष है, अपना जो एक गुस्सा है, वो भी जाहिर किया है। क्या आप सही मानते हैं, कैसे सही ठहराते हैं चंदेलिया जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जाति कोई गलत नहीं होती, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गलत व्यक्ति मिल जाता है। ब्राह्मण समाज, मेरे गांव का ब्राह्मण समाज, भारद्वाज है, पारासर है, कौशिक है, मेरे साथ प्लेट में खाता है, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो डेवलप है, एजुकेटेड है, उसका भी असर है। फिर हमारा एक ऐतिहासिक परिवार है तिगांव गांव, मैं उस परिवार से, खून से पैदा हूँ। तिगांव में ऐतिहासिक गांव है, इसको औरंगजेब ने उजड़ कर दिया था, शमशाबाद कहते थे। जीतगढ़ है, फौजियों की भर्ती मेरे गाँव में होती थी, ब्रिगेडियर तक रहे हैं। साथियों, इस गाँव को बसाने का काम हमने किया है, धर्म संस्कृति के लिए हमने काम किया है। लेकिन आज ये बोल बोल कर जो राजनीति ये चमका रहे हैं, इनको अगर वाकई में सद्भावना चाहिए, शांति चाहिए होती ना, तो राजनीति नहीं करते, दाऊ जी का नाम नहीं लेते, ये मामले की गंभीरता को जानते। जिसके ऊपर बीतती है, चाहे वो दोषी के ऊपर बीते, चाहे वो पीड़ित पक्ष के ऊपर बीते, उसको पता होता है, नेताओं को नहीं। समाज की एकता के लिए आप चंदेलिया जी क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी भाई, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा में नहीं। हम अंबेडकर और गांधी की विचारधारा के व्यक्ति है। मैं यही कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज भी हमारा बहुत आदरणीय है, बंचारी गांव बड़ा ऐतिहासिक है, और इस मामले में कभी कोई मौका आएगा और दोबारा कोई पंचायत होगी तो मैं समाज से मुंह नहीं चुराऊंगा। क्षत्रियों का खून है मेरे अंदर, कर्म से क्षत्रिय होता है। और भगवान कृष्ण ने एक शब्द में पूरा ज्ञान निचोड़ परो दिया कि कर्म प्रधान विषव जग राखा, ज्यो फल बोया त्यों फल चाखा। जो मेरा वाल्मीकि समाज है बंचारी का, उसकी वजह से ही आगे भविष्य में अगर कोई बात होगी तो उनकी वजह से होगी, यानी कि सद्भाव की, शांति की और न्याय की और खाई को पाटने की बात होगी। तो मेरे बंचारी गांव के लोगों पर दबाव ना डालें, उनके घरों पे ना जाएं, कानून को अपना काम करने दें। ये मामला आपने इतना हाईलाइट कर दिया, आप राजनीति आप इसमें कर रहे हो। मैं राजनीति मुझे करनी होती, मैं पंचायत में नहीं जाता, पंचायत में नहीं बैठता, जहां कई पंचों ने, बड़े बड़े सरदारों ने, ब्राह्मण समाज ने भी गलती को स्वीकार किया। वीडियो है हमारे पास। अच्छा, हिंदुओं को बांटने के लिए कुछ लोगों ने मौके पर चौका मारने की कोशिश की है, उनको आपका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबकी अपनी लिबर्टी, धर्म को मानने की देश का संविधान देता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो,
सबकी अपनी आस्था है। देखिए ये इस तरीके से करेंगे, अभी आपने हिंदू यात्रा निकाली तो एक प्रश्न इन पे भी खड़ा होता है, सरकार पे भी खड़ा होता है। सरकार का पूरा सपोर्ट था वीरेंद्र शास्त्री जी को। तो भाई कभी भी हिंदू संगठन दलितों पर जब अत्याचार होता नहीं बोलते, हाथरस पे नहीं बोले, दिल्ली कैंट पे नहीं बोले, उन्नाव पे नहीं बोले, बलरामपुर पे नहीं बोले, मिर्चपुर गोहाना पे भी नहीं बोले। मेरी सरकार में भी मिर्चपुर कांड हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसको मुझे कार्यकर्ता बताया जा रहा है। सबसे पहले मुखालफत करने वाला मैं था। राहुल गांधी जी खुद पहुंचे थे वहां पर। इनका बीजेपी का कोई नेता मंत्री पहुंचा है बंचारी या मिला है उस पीड़ित परिवार से? मिलना चाहिए था ना, न्याय करना चाहिए था ना, एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो यहाँ का जो मंत्री है वो समाज के अपने समाज को बढ़ावा दे रहा है, अन्याय को बढ़ावा दे रहा है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं सद्भावना शांति बनाए रखें। ये अब आंदोलन बन चुका है, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं, अगर आप वाकई में शांति चाहते हैं तो इस आदित्य, इस 12 साल के मासूम के बच्चे के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जितेंद्र चंदेलिया जी, जो पूरे मामले पर शुरू से ही जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि जो 12 वर्षीय बच्चे के साथ में अन्याय हुआ है उसमें उनको न्याय दिया जाए। और पूरा जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, उसका जो गुस्सा फूटा है वो इसीलिए यहाँ पर एकत्रित भी हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी समाजों की एकता आपस में बनी रहे, यही प्रयास हम करते हैं। और चंदेलिया जी ने भी यही मैसेज दिया है कि ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ आकर गलत भाषणबाजी करता है। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जवाब भी अभी दिया है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।